21 जून 2020 रविवार को होगा सूर्य ग्रहण। इन 7 राशि वालों को मिलेगा प्यार, धन, दौलत, पैसा और सब कुछ। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है वो 7 राशि वालों के लिए बहुत खुशखबरी लेकर के आ रहा है और इन 7 राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। 21 जून 2020 रविवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और रविवार के दिन सूर्य ग्रहण होने से इस ग्रहण को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा जाएगा और इस ग्रहण का विश्वव्यापी प्रभाव होगा और भारत सहित यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश देश, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग, अफ्रीका, पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होगा तथा मृगशिरा एवं आर्द्रा नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इन दोनों नक्षत्रों के क्रमशः जो स्वामी है वो मंगल और राहु है, इसलिए 7 राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे खास होने वाला है। ग्रहण के दौरान 6 ग्रह वक्री रहेंगे: शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु और केतु। यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 रविवार को सुबह 10:43 पर प्रारंभ हो जाएगा तथा इसका मध्यकाल दोपहर 12:31 होगा और इसका मोक्ष यानी समाप्ति समय रहेगा 2:06 और ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका इस पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होता है। धर्म ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि यद ब्रह्मांड तत् पिंड, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है वह पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्यमेव प्रभावी होता है। जैसा आपने देखा है कि जब आसमान में बादल होते हैं तो हमारे शरीर में एक अजीब सी अकड़न पैदा हो जाती है तथा वर्षा ऋतु आती है, पानी ज़्यादा गिरता है, उस समय हमारे शरीर में जल तत्व की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार गर्मी में जब गर्मी अधिक पड़ती है तो हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है। यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटनाक्रम का असर इस मानव मात्र के ऊपर अवश्य ही होने लगता है। जब भी कोई ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होगा और ग्रहण समाप्ति से 6 माह बाद तक इसका प्रभाव लगातार होता रहता है। सूर्य ग्रहण एक बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि सूर्य देवता प्रत्यक्ष ग्रह है और प्रत्येक दिन हमें पृथ्वी पर आकर के दर्शन देते हैं और सूर्य ग्रहण जब होता है तो राहु और केतु उनको ग्रसित करते हैं। ऐसी स्थिति में सभी राशियों को अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेष राशि, यदि आपके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो या फिर आ, इनमें से कोई है यानी 9 वर्णों में से यदि आपका नाम आता है तो आपकी मेष राशि होगी और मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायक रहेगा। पद प्राप्ति हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली है। कार्यक्षेत्र में एक नई उपलब्धि आपको मिल सकती है, नया कारोबार आपका शुरू हो सकता है, धन लाभ के अधिक से अधिक अवसर आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, बी, बू, वे और वो, इन 9 अक्षरों में से यदि कोई है तो आपकी वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि वालों को ग्रहण से विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। थोड़ी बहुत मानसिक तनाव या परेशानी इनको उत्पन्न हो सकती है। पैसों के लेन देन में इनको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर है का, की, कु, घ, ण, छ, के, को या फिर ह, इनमें से कोई अक्षर है तो आपकी
मिथुन राशि होगी और मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण से सावधान रहने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का यदि वाहन चलाते हैं तो वाहन से सावधानी रखना चाहिए, या चलने फिरने में भी उनको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। और अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के जो नाम के अक्षर होते हैं वो होते हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो। इनमें से कोई भी अक्षर यदि आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपकी कर्क राशि बनेगी। और कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण मानसिक तनाव और दबाव की स्थितियां उत्पन्न करेगा। खर्च की अधिकता हो सकती है। इसके अलावा शारीरिक कष्ट उनको उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उनको परम सावधानी की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, में, मो, टा, टी, टू और टे, यदि इन अक्षरों में से कोई अक्षर से आपके नाम शुरू होते हैं तो आपकी सिंह राशि बनेगी। और सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण विशेष सुखद समाचार लेकर आ रहा है। मान सम्मान तो उनको प्राप्त होगा, जीवन साथी को सुख भी मिलेगा। यदि अविवाहित है तो विवाह का योग बन सकता है, या फिर कोई ऐसी खुशखबरी इनको मिल सकती है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे और पो, इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी कन्या राशि है। और कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण सुखद समाचार लेकर के आ रहा है। अच्छे संकेत उनको प्राप्त होने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी। धन लाभ का अच्छा संयोग इनके साथ बन सकता है। इसके अलावा जो भी काम इनके द्वारा पिछले दिनों हुए हैं उसके भी उत्तम परिणाम इनको प्राप्त होंगे। घर परिवार में सुखद और मांगलिक समाचार का योग बनने लगेगा, यानी संतान का या विवाह का योग भी इनके जीवन में बनने का योग है। अब हम आपको बता दें तुला राशि वाले। तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उनके नाम का जो पहला अक्षर है वो होता है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते। इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी तुला राशि है। तुला राशि वालों को सुखद समाचार मिलेंगे, भाग्य उन्नति होगी, उनके बुरे समय की समाप्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ उनकी किस्मत चमकने वाली है। उनके भाग्य में एक नई शुरुआत का योग है। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त होने वाली है। और कार्यक्षेत्र में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे और विवाह का या संतान का योग भी इनके जीवन में बनने वाला है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या यी या फिर यू यह अक्षर है तो आपकी वृश्चिक राशि बनेगी। और वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण से थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव और दबाव उनके ऊपर हावी होगा। कार्यक्षेत्र में कामों में इनको रुकावट महसूस होगी। इसके अलावा इनको और भी कई प्रकार से कुछ परेशानियां ऐसी उत्पन्न हो सकती है जिनकी इनको कभी भी कल्पना ही नहीं थी, इसलिए इनको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के जो नाम के अक्षर होते हैं वो होते हैं ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे। इन 9 अक्षरों में से यदि कोई भी अक्षर आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपकी धनु राशि बनेगी। और धनु राशि वालों को धन लाभ के साथ साथ सुखद समाचार मिलेंगे। पारिवारिक उन्नति होगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और जीवन में एक नए प्रकाश को यह महसूस करेंगे। इसके अलावा रुका हुआ पैसा भी इनको प्राप्त हो जाएगा। अचानक अनायास इनको प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो सकता है और कार्यक्षेत्र में एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव इनको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ परिवर्तनकारी स्थिति भी बन सकती है, लेकिन फायदेमंद स्थिति इनके साथ बनने वाली है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के जो नाम के अक्षर होते हैं वो इस प्रकार होते हैं भो, जा, जी, जू, जे, जो, खा, खी, खू, खे, खो, गा और गी।
इन अक्षरों से यदि आपका नाम शुरू होता है तो आपकी मकर राशि है और मकर राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण से सुखद समाचार मिलेंगे। नए कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा जो पिछले दिनों इनके द्वारा काम किए गए हैं उसके सकारात्मक परिणाम इनको मिलने लगेंगे। संतान की उन्नति और प्रगति होगी। घर परिवार में खुशियां आएगी। व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी में इनकी सैलरी बढ़ सकती है। पदोन्नति का भी योग इनके लिए बनने वाला है। और यदि व्यापार करते हैं तो बहुत दिनों से जो बेचैनी ये महसूस कर रहे हैं, बहुत दिनों से जो कमजोरी ये महसूस कर रहे हैं, वह अब लगभग दूर हो जाएगी और इस ग्रहण से इनके जीवन में बहुत खुशियां आने वाली है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के जो नाम के अक्षर होते हैं वो होते हैं गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा। इन अक्षरों से यदि आपका नाम शुरू होता है तो आपकी कुंभ राशि होगी और कुंभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पदोन्नति का योग बन रहा है। यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो वहाँ पर कोई उच्च पद इनको प्राप्त होने वाला है, या फिर नौकरी में है तो इनको बड़ा ओहदा मिल सकता है। इसके साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और इनको मान सम्मान मिलेगा। शासकीय क्षेत्र से भी इनको लाभ मिलेगा। जीवन सुखमय रहेगा। इसके अलावा घर परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। तनाव और दबाव की स्थितियां लगभग समाप्त हो जाएगी। और अब हम आपको बता दें कि मीन राशि वालों के जो नाम के अक्षर होते हैं वो होते हैं दी, दु, थ, झ, य, दे, दो, चा और ची। इन अक्षरों से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी मीन राशि है और मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण खर्च की अधिकता कर सकता है। इसके अलावा मानसिक तनाव और दबाव भी इनको उत्पन्न कर सकता है। तो ग्रहण के सुखद परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी को उपाय करना चाहिए। ये उपाय इस प्रकार रहेंगे। आपको ग्रहण के पहले स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आप ग्रहण के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ संकट मोचन हनुमानाष्टक का भी आप पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्रम या फिर देवी कवच या फिर श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्रम या फिर महालक्ष्मी का बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई स्वच्छ करके अपने घर के देवी देवताओं को स्नान करा करके उनको चंदन फूल चढ़ा करके दीपक और नैवेद्यम आदि लगा करके उनकी पूजा करना चाहिए। इसके बाद गरीबों को कंबल का दान करना चाहिए, काले उड़द का दान करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए या फल दान भी आप कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है, हैसियत है, उसके अनुसार आपको कुछ न कुछ थोड़ा या बहुत दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद दिया गया दान अनंत गुना फलदायी साबित होगा और आपकी राशि के ऊपर यदि कोई विपरीत परिणाम है तो वह सब संकट और कष्ट आपके टल जाएंगे। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।